कोरोना योद्धा यानी स्वास्थ्य कर्मी देश के लोगों के लिए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वो सबसे आगे रहकर पहली पंक्ति में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स की जो संज्ञा दी गई है वह गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना घर परिवार छोड़कर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना अपना फर्ज निभा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो महीनों से अपने घर नहीं गए हैं, वहीं किसी ने कई दिनों से अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखा, तो कोई अपने छोटे छोटे बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ छोड़कर अपना कर्तव्य निभा रहा है। पिछले करीब मैं 2 महीने से यहीं पे हूँ, ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। कोविड-19 के अंदर हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। हमारा फर्स्ट बैच था जिसमें हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। सबसे पहले सैम्पलिंग ही हम लोगों ने किया था यहाँ। दूसरी बात, इतना स्ट्रेस रहता है ना, कोविड-19 का नाम लेते ही इतना प्रेशर आता है माइंड में जिसकी कोई हद नहीं। घर वाले भी प्रेशर में रहते हैं। उसकी वजह से मेरी मिसेज़ का 2 मंथ का मिसगैरेज भी हुआ है और मैं उनके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ फिलहाल। तो बाकी का देखते हैं आगे क्या होता है। कोरोना काल में लोगों का इलाज करने के लिए किसी ने अपनी शादी टाल दी, तो कई नवविवाहित डॉक्टर दंपति अलग अलग रहकर ड्यूटी दे रहे हैं। जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, उस कारण से मैंने अपनी शादी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया है। जब तक ये हालात सारे ठीक ठाक नहीं होते उसके बाद हम शादी कर लेंगे। वाइफ है वो जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में है, सेम वर्क है हमारा। 11 मंथ की बच्ची है मेरे। पिछले 2 महीने से नहीं मिल पाए, ना मदर मिल पाई है ना मैं मिल पाया हूँ। बस वो थोड़ा सा है, कभी कभी लगता है, बट ये भी ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर रोज घर से अस्पताल में आकर ड्यूटी देते हैं। ऐसे में जब वो घर जाते हैं तो उनके परिजनों के लिए कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। वहीं इन डॉक्टर्स के छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इनके पास आने से खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि उनको अभी शायद ये नहीं पता है कि उनके माँ बाप किस खतरे के बीच से रोज घर लौटते हैं। मुझे भी इमरजेंसीज के लिए जाना होता है, डिलीवरीज के लिए जाना होता है, तो उस टाइम में अपने बेटे को बंद करके जाना पड़ता है। लोग हमसे डर रहे हैं कि शायद हम हाई रिस्क में आते हैं तो हम कैरियर बन जाएंगे, हम इन्फेक्ट कर देंगे। तो 1 घंटे के लिए भी अगर बेटे को कहीं छोड़ना है तो वो हेल्प नहीं है। ये स्वास्थ्य कर्मी आज बेहद तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जहां कई लोग कोरोना पॉजिटिव होने पर अपने ही लोगों से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में ये लोग कोरोना के खतरे के बीच रहकर संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में लाजमी है कि डर तो इनको भी लगता होगा, लेकिन इन कोरोना योद्धा ने खुद से पहले देश को रखा है, अपने कर्तव्य को रखा है। बता दें कि हरियाणा में इस वक्त 377 कोविड केयर सेंटर हैं, तो वहीं राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में 181 कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्य में 43 कोविड डेडिकेटेड अस्पताल भी हैं। इन सभी जगह हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं और जिस तरह से हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्य में और कोविड डेडिकेटेड अस्पताल खोलने और नए लोगों को भर्ती करने की मांग की है, ताकि अभी काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर से वर्कलोड थोड़ा कम हो सके। ईटीवी भारत के लिए फरीदाबाद से रुस्तम जाखड़ और चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट।